नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव ने नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अभी न्यूज यूपी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव 2026 को लेकर। प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए कौन-कौन से चुनाव चिन्ह होंगे, किस रंग का बैलेट पेपर होगा और चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है। पूरी सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वोट डालते समय कौन सी गलती आपके वोट को अवैध यानी इनवैलिड कर देती है। और ये गलती हमारी ही ग्राम सभा में 40-45 वोटों के साथ हो चुकी है। पंचायत चुनाव 2026 तारीख को लेकर क्या अपडेट? तारीख को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच अभी भी संशय बना हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। रंग बिरंगे मतपत्र यानी बैलेट पेपर कलर्स। पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग रंग के मतपत्र होते हैं। जिला पंचायत सदस्य गुलाबी मतपत्र, ग्राम प्रधान हरा मतपत्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी नीला मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य अलग मतपत्र अक्सर निर्विरोध भी चुन लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 4,950 मतपत्र छप रहे हैं और लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ग्राम प्रधान के प्रमुख चुनाव चिन्ह। प्रधान पद के लिए लगभग 57 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जैसे अनाज ओसाता हुआ किसान, इमली, कार, किताब, कैमरा, कैरम बोर्ड, कोट, खड़ाऊं, गदा, गले का हार, घंटी, चारपाई, चूड़ियां, छत पंखा, टेबल लैंप, टोकरी, ड्रम, तोप, त्रिशूल, दरवाजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव में उच्च आसार पड़ने गए, औगे तेजी से बढ़ रही है। सिलेंडर, टमाटर, घड़ी, प्रेशर कुकर आदि। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव चिन्ह। आरी, उगता हुआ सूरज, कप प्लेट, कलम दवात, कुल्हाड़ी, केतली, कैंची, गमला, गिटार, घुड़सवार, चश्मा, छाता, झोंपड़ी, टेलीफोन, टेलीविजन, ट्रैक्टर, ढोलक, तराजू, ताला चाबी, नाव, पिस्तौल, फावड़ा, मछली, रेडियो, रोड रोलर, शेर, स्कूटर, हल, हेलीकॉप्टर, मोबाइल फोन, सूटकेस आदि। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव चिन्ह। अनार, अंगूठी, आटा चक्की, ईंट, कढ़ाई, कांच का गिलास, कुआं, केले का पेड़, गिल्ली डंडा, गेंद हॉकी, चकला बेलन, टॉर्च, टेबल फैन, टोपी, तलवार, नारियल, पतंग, रेल इंजन, लेटर बॉक्स, सिलाई मशीन, स्टूल, स्लेट, हसिया, हारमोनियम आदि। चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है? बहुत लोग पूछते हैं, भैया हमको कौन सा चिन्ह मिलेगा? ध्यान दीजिए, पहले नामांकन होगा, नामांकन स्वीकार होगा, वापसी की तिथि होगी, अंतिम सूची बनेगी, फिर चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। चुनाव चिन्ह मांगने से नहीं मिलता, ये नाम के अल्फाबेट क्रम यानी ABCD के आधार पर सीरियल नंबर में दिया जाता है। जिसका नाम अ से शुरू होगा उसे पहले क्रम का चिन्ह मिलेगा। सबसे जरूरी बात, वोट अवैध कैसे हो जाता है? मैं खुद मतगणना में जा चुका हूं। हमारी छोटी ग्राम सभा में 40-45 वोट सिर्फ गलत मुहर की वजह से रद्द हो गए थे और इतनी ही संख्या से जीत हार तय हो जाती है। सही तरीका, मुहर या अंगूठा सिर्फ एक ही चिन्ह पर लगाएं, निशान बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, दो चिन्हों पर नहीं लगाना है। मोड़ते समय ध्यान रखें कि स्याही दूसरी लाइन पर न छपे। गलतियां जो वोट रद्द कर देती हैं, बॉक्स के बाहर निशान लगाना, दो जगह मुहर लगाना, मोड़ते समय स्याही दूसरी लाइन पर लग जाना, आधा निशान एक पर और आधा दूसरे पर पड़ जाना। मतपत्र को मोड़ते समय सावधानी रखें, स्याही सूखने दें, फिर सही तरीके से फोल्ड करें। पंचायत चुनाव से जुड़े आंकड़े। 57,000 से भी ज्यादा ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 351 जिला पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक प्रमुख, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 57,695 ग्राम पंचायत। जरूरी अपील, अपने गांव के लोगों को पहले ही समझा दें कि वोट कैसे डालना है। एक एक वोट की कीमत होती है। 40-45 वोट से चुनाव जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभी न्यूज यूपी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप किस जिले से हैं और पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है।
हाई कोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले के बाद आखिरकार इटा ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। लंबे समय से जिस चुनावी तारीख का इंतजार किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा समय तक नहीं टाला जा सकता। इसी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने इटा ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और चुनाव 3 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में उन पंचायतों में मतदान कराया जाएगा जहां प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। दूसरे चरण में मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में उन इलाकों में वोटिंग होगी जहां पहले किसी कारणवश चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव कराने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे हो सकें। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद चुनाव प्रक्रिया पर असर डाले। इसी वजह से चरणबद्ध तरीके से मतदान कराया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों में हलचल तेज हो गई है। कई गांवों में फिर से चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पोस्टर, बैनर, जनसंपर्क और सोशल मीडिया के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अगर बात करें आरक्षण की, तो इस बार भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण को लेकर दिशा निर्देश लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम सूची राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। दोस्तों, इटा ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये गांव की सरकार चुनने का सबसे बड़ा मौका होता है। ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ही गांव के विकास की दिशा तय करते हैं। ऐसे में हर मतदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही उम्मीदवार का चयन करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधिकारिक तारीख कब जारी होगी। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सार्वजनिक कर सकता है, जिसमें नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें शामिल होंगी। अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वोटर हैं, तो आने वाले दिनों में हर अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो जाएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्रामीण राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक कागज आपकी 5 साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। जी हां, आरक्षण सूची आते ही कई मजबूत दावेदार चुनाव से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आज की इस वीडियो में हम आरक्षण सूची से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपने मोबाइल से आरक्षण सूची चेक करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसा तरीका जो ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी न्यूज यूपी पर। गांव-गांव में सबसे बड़ा सवाल। इस समय गांव-गांव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है आरक्षण सूची। हर चौपाल, हर चाय की दुकान और हर गली में एक ही सवाल सुनने को मिल रहा है। इस बार सीट किसकी जाएगी? जनरल रहेगी, ओबीसी हो जाएगी, एससी में चली जाएगी या महिला आरक्षित हो जाएगी? क्योंकि सच यही है कि प्रधान का चुनाव लड़ना या न लड़ना सबसे ज्यादा इसी एक चीज पर निर्भर करता है। कई लोग पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, पैसा खर्च कर चुके होते हैं, लोगों के बीच पहचान बना चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है, पूरा समीकरण बदल जाता है। एक ही झटके में कोई मजबूत दावेदार बाहर हो जाता है और कोई बिल्कुल नया चेहरा चुनाव में आ जाता है। इसीलिए आरक्षण सूची को पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कुंजी कहा जाता है। आरक्षण तय कैसे होता है? बहुत लोगों को लगता है कि सीट मनमानी से बदल दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसे परिसीमन और रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। सरकार गांवों की आबादी, वर्ग की संख्या और पिछले चुनाव के आरक्षण को देखकर नई सूची तैयार करती है, ताकि हर वर्ग को बारी बारी से मौका मिल सके। ब्लॉक स्तर पर डेटा तैयार होता है, जिले में सूची बनती है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाती है।
यही वो समय होता है जब अफवाहें सबसे ज्यादा फैलती हैं। कोई कहता है सीट पक्की जनरल है, कोई कहता है ओबीसी हो गई है, कोई व्हाट्सएप पर एडिट की हुई पीडीएफ भेज देता है। लेकिन जब प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने क्या संकेत दिए? अगर आप भी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी के ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज, क्या आचार संहिता जल्द लागू होने वाली है? 2026